व्लॉग एकदम, और अनप्लान्ड के साथ एक सरप्राइज़ भी है। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू बॉम्बे। अभी ऑफिस से निकला हूँ, ऑफिस से निकल के बस कार पार्किंग में छोड़ी है और जा रहा हूँ एयरपोर्ट सामने। एयरपोर्ट पे एक्चुअली पूजा अभी बॉम्बे में ही है, तो उसको मैं सरप्राइज़ करने जा रहा हूँ कि मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगा। उसको पता नहीं कि बॉम्बे आ रहा हूँ, उसको सीधा सरप्राइज़ मिलेगा। ऑफिस था, बैठा हुआ था, ऐसी प्लान बनाया तो चल ठीक है सरप्राइज़ देने चलता है। तो बस अभी टिकट बुक करी है और एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट है 8:05 की, इस टाइम 6:22 हो रहे हैं। अच्छा कि मैं आ रहा हूँ, सरप्राइज़ रहना चाहिए, तो उसके लिए मैं अपना नेट ऑफ़ कर दूँगा उसको बोल के कि मैं घर पहुँच गया हूँ, बस अब मैं सो रहा हूँ। मैं नेट ऑफ़ कर दूँगा तो ताकि वो अगर टेक्स्ट भी करती है तो लगेगा कि हाँ हितेश सो गया है, तो आगे कॉल वॉल नहीं करेगी। फिर वहाँ बॉम्बे जब उतरेंगे तो उसका होटल मेरे को पता है, वहाँ जाके उसको फिर कॉल करना पड़ेगा। उसके रूम में मैं नहीं जा सकता, अलाउ नहीं है, तो तब कॉल करेंगे। वो कॉल की रिकॉर्डिंग तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जब वो नीचे आएगी मिलेगी तो वो उस टाइम मैं आपको ब्लॉग दिखा सकता हूँ कि वो सरप्राइज़ लगे कैसा क्या होता है। अभी बस बोर्डिंग पास लेना है और वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखते हैं कि बोर्डिंग पास अलॉट कब तक होता है। फिर सिक्योरिटी और यहाँ पे सीट वैकेंसीज देखने देखिए फ़्लाइट में सीट है कि नहीं है। तो सीट अभी तो खाली पड़ी है पूरी फ़्लाइट, तो इसलिए सीट मिल जाएगी। और ये ए बी रो पे मेरे काउंटर चल रहे हैं, स्पाइसजेट सेम। बस थोड़ा सा लोड कम होगा जैसे ही फ़्लाइट फिर अपने बोर्डिंग कार्ड लेते हैं। बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद जाएंगे सिक्योरिटी, देन सेम शॉपिंग एरिया, बोर्डिंग गेट, फिर फ़्लाइट बोर्ड करनी है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूजा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अगर वो उठेगी तो हमको टेक्स्ट करेगी, तो उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दूंगा। तो वो बस ये है कि हाँ मैं उसको बोल दूंगा कि मैं ऑफिस से घर पहुँच गया और मैं सो रहा हूँ। बोर्डिंग पास भी मिल गया है, सीट मिली है मेरे को इमरजेंसी एग्जिट 17C। तो जैसे कि सिक्योरिटी में बहुत भीड़ है, सिक्योरिटी क्रॉस करनी है। उसके बाद शॉपिंग एरिया। कल तो भूख लग रही है क्योंकि नाइट से शिफ्ट करता, कुछ खाया पिया नहीं था, तो अभी कुछ खाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए सिक्योरिटी क्रॉस करते हैं। एज़ पर सेम सिक्योरिटी में कैमरा अलाउ नहीं है, तो कैमरा हमको रखना पड़ेगा अंदर। सिक्योरिटी स्टाफ क्यू की वजह से मैं सीधा लाइन में लगा, कोई क्यू नहीं थी, कुछ नहीं था, डायरेक्ट लाइन में लगा और क्रॉस। अभी शॉपिंग एरिया, और लेकिन शॉपिंग कुछ करनी नहीं है, सिर्फ खाना है। फ़्लाइट 8:05 की है, 6:45 हो रहे हैं, टाइम इनफ, बहुत टाइम है मेरे पास। और फ्लाइट का हमारा गेट है स्क्रीन D56, यस D56 गेट है। और मेरे को पता है कि D56 किधर है, तो हम उधर जा रहे हैं। उससे वाले फूड कोर्ट से कुछ लेते हैं खाने को थोड़ा मोड़ा, फिर सीधा 56 पे जाके वेट करेंगे फ़्लाइट का। बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी मोस्टली 7:40 7:45 तक। के लिए सरप्राइज़ मिलेगा कैसा पता नहीं, लेकिन सरप्राइज़ देने के लिए मैं ज़्यादा एक्साइट हो रहा हूँ। और नींद भी आ रही है क्योंकि कंप्लीट नाइट शिफ्ट करी है। तो अभी लेकिन मैं हाँ बोर्डिंग गेट पहुँच गया हूँ, और बोर्डिंग गेट पहुँच गया हूँ। प्लेन वहाँ पे खड़ा हुआ है, 7:10 हो चुके हैं, तो स्टार्ट होगा बोर्डिंग। स्टार्ट 7:40 तक मैम बोल रही थी कि 7:40 बोर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है वेट। और मैंने अभी स्टाफ को कॉल किया था, तो कह रहा है कि हाँ मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो बस सब चले उसके बाद जा रहा हूँ उससे मिलने। फिर एयरक्राफ्ट में अंदर बैठ के अपना नॉर्मल सोना है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट लैंड कर गए बॉम्बे। अब बस बाहर निकलने में फटाफट टाइम, यहाँ फ़्लाइट से बाहर निकलने में 20 मिनट्स लग गए। खड़ी हुई थी बहुत देर से, अभी स्पेस मिला तो शायद अभी एयरब्रिज लगा और अभी निकले। एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर लिया है। बॉम्बे से अगर आप आते हैं बॉम्बे तो आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए, जो कि मेरे पास था, तो बस एग्ज़िट करा है और अभी जा रहा हूँ। उसके होटल यहाँ से है 1.3 किलोमीटर, और लोकेशन डाल रखी है, वो सर्च के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। 1.3 किलोमीटर है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है 25 मिनट्स। तो बस कैब के लिए जा रहा हूँ, कैब लेके फिर जाऊँगा, तो वहीं जाके उसको कॉल करूँगा। अभी उसकी वीडियो कॉल आ रही थी तो मैंने वो पिक नहीं करी नॉर्मली, तो बस कैब करने में इतना टाइम नहीं था कि कैब भी करता, क्योंकि कैब लगाती 10 to 15 मिनट्स, और 10 to 15 मिनट्स का मतलब तो मैं वैसे ही पहुँच जाता है यहाँ तक। जब तक तुम वैसे ही पहुँच जाता तो ऑटो कराए
1 किलोमीटर के लिए ऑटो वाले ने मेरे से लिए 150 रुपये। शायद यहाँ का इतना ही फेयर होगा, डोंट नो। ठीक है, कोई बात नहीं, बस फटाफट पहुँचना है। उसको कॉल करनी है, फ़ोन की बैटरी रह गई है 9%, उसको बोल के चार्जिंग भी लगवानी है। तो उसे बिल्कुल कोई गैस नहीं है। मैंने उसको बोला भी कि हाँ मैं वॉशरूम में हूँ, निकल के कॉल करता हूँ। तो जस्ट हाँ ओके ठीक है। उसको कोई गैस नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। कहाँ पर हो, क्या पूछ रहा हूँ। अच्छा नीचे आओ, मैं नीचे खड़ा हूँ। हाँ, फ़ोन में बैटरी सिर्फ 6% है। 6% बैटरी है फ़ोन में। नीचे आओ। हाँ, तो बोलती है पागल होके क्यों आए हो। अभी आएगी तो ब्लॉग बनाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। आएगी। मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो कैसा था? शॉकिंग था। ऐसे कौन करता है? अब रेडी शेडी होके क्यों आए लेकिन आप? मेरे से मिली है तो बोल रही है क्रीम नहीं लगाई है। मतलब ये खुशी नहीं है कि मिली है कि नहीं मिली है, पर इसको ये हो रहा है कि हाँ मैंने क्रीम नहीं लगाई, मैं अच्छी नहीं बनी, मैं अच्छी नहीं लगूंगी। यार हद हो गई, सीरियसली बताते तो सही। तो फिर बताता तो फिर सरप्राइज कर रहा था। स्टिल यार, और वो भी 2 घंटे पहले आ रहे हो मेरी फ्लाइट से। ये देखो, ये लोगों को खुशी नहीं है कि आया हूँ, बस ये हो रहा है कि क्यों आए हो, मेरी फ़्लाइट है। ऐसा हर बार होता है। हर बार जब भी ऐसा होता है कुछ, तो पहले ये नहीं होता कि वाह आ गए, नहीं ये होता है कि क्यों आ गए। मेरी हंसी दिख रही तुम्हें ऑटो में मुंबई दर्शन नहीं, कुछ खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। इतना टाइम भी नहीं है, मैम को भी रेडी होकर फिर फ्लाइट पे जाना है। बहुत जल्दी आए हो ना। मैं तो मैम के साथ नहीं जा रहा हूँ, बस बोल रहे साथ ही जाओगे हैं। तो मैं मैम के साथ नहीं जा रहा हूँ। मैं लेके जाऊंगा। तो अभी बस कुछ खाने को देख रहे हैं, खा के देन फिर मैम को होटल दोबारा छोड़ेंगे। और मैंने अपना रूम जहाँ चेक इन लिया, जैसे आपको मैंने बताया था कि जहाँ मैंने रूम करा हुआ वहाँ जाऊँगा, सोऊंगा। शाम की मेरी फ़्लाइट है 8158। ये ब्लॉग मैम कंटिन्यू कर रही है। एंड अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है बिकॉज मेरी फ़्लाइट है। तो बस अब फटाफट से हम लोग जल्दी से करके ये ख़त्म करके फिर अब सीधा फ़्लाइट पे ही मिलेंगे। मैम ने मंगाया कैफ़े मोका, मैंने मंगाया डार्क फ्रापे, और जो मंगाया था ये सब मैम खा चुकी हैं पूरा नॉल। तो मैंने तो खाया नहीं, जैसे तुमने, मैंने ही खाया सारा। देख रहा गुस्सा, मैंने बोल दिया सारा खा गई। सो बस यहाँ से निकलना है फटाफट से ना। पूजा की मैम के लिए हमने कुछ तो लिया है, ब्राउनी, अच्छा लगा मैम को। और चलो ऑर्डर हो गया, वहाँ पे रोक देना। इतना खाया है। ब्रेकफास्ट हमने होटल में किया, यहाँ पे खाया है। अब इन्हें बड़ा पाव भी खाना है। इनके होटल पहुँचना है फटाफट से, क्योंकि इनकी फ़्लाइट है, रेडियो की को निकलना है। वो रेडियो की नीचे आएगी, फिर हम लोग वो अपने कैब से जाएगी, मैं दूसरे कैब से जाऊँगा। 3:15 का डिपार्चर है, तो 2:15 और 2 o'clock तक पहुँचना होगा। उस हिसाब से जब तक देखते हैं मैम का वेट कर रहे हैं। 2 घंटे में तीसरा ऑटो लिया है अब एयरपोर्ट जाने का फाइनली, क्योंकि मैम जा चुकी हैं और उनको लेट हो रहा था, तो फटाफट से रेडी हुए, वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ जा चुकी हैं। अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, 3:15 की फ़्लाइट है। तो सीट मेरे को आगे की सीट लेनी है, वहाँ जाके और पहले सीट देखनी है कि कैसे सीट वैकेंसीज होती हैं, फिर सीट लेके देन 3:15 की फ़्लाइट है, तो वहीं पे अभी फ़्लाइट में मैम से मिलेंगे। और ठीक है, देखते हैं। अभी फ्रंट सीट मांगा था तो वो मेरे को मिल गई 4th D, जो कि सबसे आगे अब तक यही वैकेंट थी। मिडल थी खाली, बट मिडल मेरे को चाहिए नहीं थी, आइल या विंडो, तो उसमें से मिल चुकी है मेरे को 4D। ये बोर्डिंग पास मिल गया, कोई क्यों नहीं, कुछ नहीं। अब बस सीधा सिक्योरिटी फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम है 2:55, अभी टाइम हो रहा है 1:50, तो मेरे पास मतलब कि 1 घंटा है। सब कुछ जल्दी अच्छे ढंग से हो गया, मिल लिया, सरप्राइज़ हो अच्छा हुआ, खुश हुई मुझे बहुत, तो मुझे अच्छा लगा। और रेस्ट अभी बस फ़्लाइट बोर्ड करनी है, दिल्ली उतर के ये देखना है कि मैं घर जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, क्योंकि दोबारा शाम को शिफ्ट भी है। तो हो सकता है कि मैं ऑफिस घर पे यहीं पे रुक जाऊँ और कार में
रेस्ट कर लूँ, उसके बाद नाइट में कंटिन्यू ऑफिस करूँ। मैम गोरी इफ़ यू कैन सी, सो वो जा रही हैं फ़्लाइट में। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट लेट होगी तो हम लोग जाएंगे लेट। ठीक है, वेट करते हैं तक। सी मैम पूजा चली गई है, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो हम लोग जाएंगे। और पेट फुल है, सब कुछ गुड, एवरीथिंग गोज़ गुड। एक्चुअली अगर मैं इस दिल्ली एयरपोर्ट से कंपेयर करूँ बॉम्बे एयरपोर्ट को, तो शायद या तो एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ इसलिए, लेकिन मेरे को लगता है कि दिल्ली एयरपोर्ट थोड़ा सा वो कंफर्टेबल है गेट को ढूंढने में, और थोड़ा सा इजी वे है, वहाँ पे चीज़ें पता है कि कैसे कहाँ पे इजीली आप ढूंढ सकते हैं। बॉम्बे अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कहाँ से कैसे जाना है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन दिल्ली इज़ मोर ईजियर आई थिंक। शायद या तो मैं जॉब करता हूँ इसलिए मुझे लग रहा है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो मेरे को तो लगा कि हाँ बॉम्बे शायद ज़्यादा टफ है अकॉर्डिंग टू दिल्ली एयरपोर्ट। कन्या ढीली करने के लिए इस तरह और पेटी खोलने के लिए इस तरह लाभ उठाइए। फ्लाइट बोर्ड हो गई, बॉर्न हो चुकी है। और जैसा भी मैंने आपको 1 सेकंड का क्लिप दिखाया मैम का, क्योंकि अब रूल के अकॉर्डिंग आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता। सिर्फ 1 सेकंड का मैंने दिखाया था। नॉर्मली मैम ऑपरेट कर रही हैं फ़्लाइट को, हम सिर्फ बैठे हुए हैं स्टिल। अभी फ़्लाइट थोड़ा सा डिले हुआ है, तो देखते हैं कब तक पहुँचेगी। पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे आगे डिसाइड करना है कि घर जाना है कि यहीं पे रहना है। तो सही बाय 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 बाय। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म अब होता मैं है। गोवा जाऊंगी। अब मैम आगे गोवा जा रही हैं और गोवा से रिटर्न आएंगी कल, सॉरी आज ही आएंगी शाम तक। अभी मैं जा कल ही रहा हो हूँ। जाएगा, 12 बजे मैं लैंड हाँ, होंगी। अब हम मिलेंगे वैसे कल शाम को ही। ट्राई करेंगे कि आज रात को अगर मिल पाया, कुणाल है नहीं, तो मैं ट्राई। सो फाइनली गाइज मैं एयरपोर्ट से निकला और फिर मैं घर नहीं गया हूँ, मैं यहीं पार्किंग में अपने ऑफिस आ गया हूँ। यहीं पार्किंग में थोड़ी देर बैठूंगा, फिर अपनी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी तो ऑफिस कंटिन्यू करना है। जैसा अभी पहले देखा, मैम तो अब गोवा चली गई हैं, वो आएंगी आज ही, बट वो 12 बज जाएंगे तो फिर कल डेट हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा रहा, सरप्राइज़ बहुत अच्छा रहा, मैम को अच्छा लगा। हम लोग लंच करने गए, फिर सेम फ्लाइट से मैं रिटर्न आया मैम के साथ। मेरे को बहुत अच्छा वहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, सारे क्रू ने मिलके, तो बहुत अच्छा था ओवरऑल सब कुछ। तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे, और थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर जो भी है चीज़ मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं कि हाँ आप ये इम्प्रूव कर सकते थे, ऐसा इम्प्रूव कर सकते थे, जो भी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।